नमस्कार मित्रों, उड़ने की आशा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अभी माहे आषाढ़ चल रहा है और आषाढ़ का हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व है। तो आषाढ़ से जुड़ी एक रोचक कथा भी है और पुरानी कथा है। जब आपने कालिदास द्वारा लिखित मेघदूत को आपने देखा होगा, पढ़ा होगा जिसने भी, उसमें आषाढ़ माह का सौंदर्य इतनी खूबसूरत से बयान किया है। जब कभी भी आप मेघदूत को पढ़ेंगे तो लगेगा कि क्या प्राकृतिक दृश्यों का सुंदर तरह से कालिदास ने उकेरा है, एक चितेरा के भांति, एक चित्रकार की भांति। यक्ष जो हैं कालिदास के मेघदूत के जो मेन नायक हैं, ये हमारी पौराणिक कथाओं में भी है कि यक्ष जो थे राजा कुबेर के यहाँ कुबेर की तालाब की रक्षा करते थे। और वे रात में, कुबेर का क्या था कि उस तालाब में जितने भी कमल खिलते थे सुबह में माँ लक्ष्मी को अर्पित करते थे। यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी से बहुत अधिक प्यार करता था और वो तालाब के किनारे बैठकर जब रात में तालाब की रखवाली करता था तो उसे हमेशा अपनी पत्नी उसके नज़रों के सामने आ जाती थी और वो सुध-बुध खो बैठता था, क्योंकि उसकी प्रियतमा, उसकी पत्नी उससे कोसों मील दूर थी, उज्जैन के महलों में रहने वाली थी। यक्ष एक रात अपनी पत्नी की याद में इस कदर खोया हुआ था कि एक हाथी आकर पूरे तालाब को मसल कर चला गया। जब कुबेर जो थे वे जब सुबह में लक्ष्मी माँ को अर्पित करने के लिए फूल लेने गए कमल का, तो देखते हैं कि सारा तालाब जो है वो बिखरा पड़ा है। तो वो यक्ष को श्राप दे देते हैं कि यक्ष, तुम जिसकी याद में खोए हो उससे तुम 1 साल तक मिल नहीं पाओगे, उसको तुम देख नहीं पाओगे। बेचारे यक्ष बहुत परेशान थे, अपनी पत्नी को अपनी पीड़ा, अपने प्रेम की पीड़ा कैसे बतलाएं। तभी एक आषाढ़ी मेघ का एक बादल, काला बादल उड़ते हुए जा रहा था और कालिदास जो हैं, यक्ष जो हैं, वो अपनी पत्नी के विरह से व्याकुल होकर आषाढ़ मेघ को कहते हैं कि जाओ तुम मेरी पत्नी को बताओ कि मैं तुम्हारे बिना कितना अधूरा हूँ। तुम्हारी सौंदर्य, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारा सारा चीज़ मुझे याद आता है। विकल हो उठते हैं यक्ष बादल को देखकर। तुम तो बादल हो, तुम तो मदमस्त बादल हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, पर मैं श्राप से बंधा हुआ हूँ, मैं अपनी पत्नी से मिलने नहीं जा सकता। इसी चीज़ को कालिदास ने इतनी सुंदर शब्दों में उकेरा है, जो हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य का एक कहते हैं कि वो एक महान ग्रंथ बन गया। सचमुच में आषाढ़ मास की जो पीड़ा को कालिदास ने अपने शब्दों में यक्ष के माध्यम से जो बयान किया है, एक्चुअली यक्ष जो हैं, कालिदास भी अपनी पत्नी विद्योत्मा के प्रेम में उसी तरह से व्याकुल थे जब विद्योत्मा उन्हें अपने पास नहीं आने देती थी बुद्धिहीनता के कारण। तो आषाढ़ मास से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं। आषाढ़ मास किसी के मन में एक उम्मीद का बादल है, जो उम्मीद करती है कि, या करता है कि इस साल शायद मेरे जीवन में खुशियों की बरसात होगी, इस साल शायद मेरे जीवन में अच्छे पल आएंगे, इस साल मेरे बिछड़े मिलेंगे। इस साल आर्द्रा नक्षत्र, आषाढ़ मास में जो आर्द्रा नक्षत्र है उसका अपना ही महत्व है, क्योंकि उसी दिन खेतों में रोपाई का काम होता है। आर्द्रा नक्षत्र का मतलब है कि बरसात शुरू हो रही है। आर्द्रा नक्षत्र से बरसात शुरू होती है और हथिया नक्षत्र पे ख़त्म होती है। आषाढ़ के बारे में बहुत सारे राइटरों ने भी लिखी है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश की, उसके बाद में नागार्जुन ने भी लिखा है। सच, हमारे हिंदू धर्म में माहों का बहुत महत्व है, एक अलग महत्व है। हर माह में एक पीड़ा, दुख, खुशी छुपी हुई होती है। और अगर आप प्रेम में बंधे हैं, आषाढ़ के प्रथम माह में, प्रथम बारिश में अगर अपने प्रिय के साथ भीग रहे हैं तो उसका मज़ा कुछ और होता है। या फिर आपके प्रिय अगर आपको कहते हैं कि तुम वहाँ रहना, मैं आऊँगा, उसका इंतज़ार करना भी बहुत मतलब एक खुशी का पल होता है। आषाढ़ माह
किसान के होठों पर हंसी ला देती है, क्योंकि आषाढ़ माह की प्रथम बारिश से ही खेतों में नमी आती है, जिससे कि किसान अपनी फसलों की बुवाई करता है। तो ये आषाढ़ की अपनी महिमा है। अचानक मेरे मन में आया कि मैं भी कुछ आषाढ़ के बारे में कहूँ, क्योंकि ये माह मुझे भी बहुत पसंद है। और जब कभी मैं बादल देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यक्ष ने कितना पीड़ा झेला होगा, कालिदास ने विद्योत्मा के प्रेम में कितना पीड़ा झेला होगा। पीड़ा झेले होंगे, पीड़ा झेलने के बाद ही जो प्रेम रूपी बरसात होता है, उसमें भीगने का मज़ा कुछ और होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, देश में प्रेम फैलाएं, नफ़रत नहीं। जाति धर्म के नाम पे भी कोई नफ़रत ना करें। और मैं सभी से ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे दोस्तों, आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।